बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। चलें पढ़ लेते हैं। शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट इन द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ मेथड। हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, ठीक है, और दोनों मेथड से एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। किस ईयर के लिए बनाने हैं, फर्स्ट ईयर के लिए हमने बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन एंटिटी ओपन ए न्यू फैक्ट्री एंड रिसीव ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15,000। फैक्ट्री ओपन करा और गवर्नमेंट ग्रांट कितने का मिला, 15,000 का मिला। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 100,000। किस लिए दिया है, एक इक्विपमेंट खरीदने पर दिया है, तो ये क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, कैपिटल ग्रांट है। इट डेप्रिशिएट ऑल प्लांट एंड मशीनरी एट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट पढ़ा, उसके बाद डेटा को हम लिखते हैं कि डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो ग्रांट हमने जो रिसीव किया है वो कितना है, 15,000। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 100,000। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कितना दिया है, 20%। अगर कोई यहाँ से यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सिंपली 100 को डिवाइड करेगा, ये जो रेट है, स्ट्रेट लाइन रेट है 20 से, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी यूजफुल लाइफ आएगी। अच्छा, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला मेथड, एक मेथड क्या था, उसमें हम क्या करते थे, जो भी गवर्नमेंट से जो ग्रांट रिसीव होता था, जैसे यहाँ पे 15,000 है, उसको हम क्या करते थे, डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते थे। देन हम जो है एमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड करते थे। तो चलिए मेथड 1 से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ईयर 1 के लिए हमने काम करना है, ईयर 1 के एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन, SOCI में आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या आता है, एसेट की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है 100,000। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, डेटा में नहीं था, तो 0 ही एज्यूम करेंगे। एसेट की कॉस्ट को हमने डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से, यूजफुल लाइफ 5 है, तो ये आ गया 20,000। अब देन हमने ग्रांट की एमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड करनी है, जो कि एक आपके पास इनकम है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना ग्रांट रिसीव हुआ है उसको हम डिवाइड करते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ से। तो ये 3,000 का हमारे पास क्या आया, ग्रांट आया। अब ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, ठीक, दोनों को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा 17,000 से। अच्छा, जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो हमारे पास क्या है, एसेट है, ठीक। जो एसेट है, एसेट में हमारे पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट जो है साल के स्टार्ट में हमारे पास कितना था, ईयर 1 है ना, तो ईयर 0 में यानी स्टार्ट में हमारे पास कितना का होगा, इक्विपमेंट 100,000 का। तो इस 100,000 में से इस साल की डेप्रिसिएशन जो कि कितनी है, 20,000 लेस करेंगे तो बनती है 80,000, ठीक। तो ये नेट बुक वैल्यू पे आया। अच्छा, अब लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड करना है, डेफर्ड इनकम। लाइबिलिटी में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, ग्रांट से जो पैसे मिले थे उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना था। तो डेफर्ड इनकम कितने से रिकॉर्ड होगी, साल के स्टार्ट में जो हमें ग्रांट मिला था, जो ग्रांट कितना मिला था, ये मिला था 15,000। 15,000 में से जितना हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के गए हैं वो माइनस करेंगे। तो 15,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 12,000। तो अब नेट एसेट्स कितने हो गए, 68,000। चलें अब मेथड 2 से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेथड 2 में हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही काम करते थे कि जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से जितना ग्रांट मिला है उसको क्या करते थे, हम लेस करते थे, ठीक। डेटा तो सेम ही होगा कि ग्रांट 15,000 का मिला था, इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है 100,000 थी, ये डेप्रिसिएशन रेट 20% था। यहाँ से हमने यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करा था, 100 को डिवाइड बाई 20 करके 5 आया था, ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन से पहले हमने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में से क्या करना है, ग्रांट को लेस करना है। तो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 100,000। इस 100,000 में से हमने ग्रांट जो हमें मिला था, कितना मिला था, 15,000, उसको लेस करा तो हमारे पास इक्विपमेंट की कॉस्ट आई इस साल के स्टार्ट में 85,000, ठीक है ना। ये मेथड 2 से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इक्विपमेंट की, इस अमाउंट को क्या करेंगे, एसेट की जो लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो SOCI में डेप्रिसिएशन कितनी है, 17,000। तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा कितने से, 17,000 से। अगर हम पुराना मेथड देखें तो वहाँ पर भी प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है 17,000 से। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो वहाँ पे एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा, आप देखें एसेट जो है साल के स्टार्ट पे कितने का लिया था, 100,000 का लिया था। उसमें से ग्रांट को हमने क्या किया, सेकंड मेथड में लेस किया, तो 85,000 का एसेट था। अब इस 85,000 में से क्या करेंगे, ये जो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस करेंगे। इस 85,000 में से 17,000 लेस करेंगे, वह
68,000। तो नेट एसेट्स कितने पे आया? 68,000। अब हम मेथड 1 में देखते हैं तो उसमें भी नेट एसेट्स क्या है? 68,000। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन की फ़र्क है। तो एक मेथड में हम क्या करते हैं, जो ग्रांट हमने रिसीव करा है उसको जो है डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। और एक मेथड जो कि सिंपल मेथड है, उसमें क्या करते हैं, जो ग्रांट हमने लिया है, जो ग्रांट हमने रिसीव करा है, उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करा।